नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ आंवला नवमी की कहानी। एक राजा था और उसने प्रण ले रखा था कि वह रोज 1.25 मन के आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा को दान करने से मना कर दिया और कहा कि आपको दान नहीं करना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवले का दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैं इसका प्रण नहीं रखा तो इसका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब दान दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी ने उठ के देखा तो जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े सुरमा सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिली आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने के लिए वो मोहताज हो गए और काम ढूंढने अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू भी सोच नहीं सकते थे कि उनके माता पिता के पास इतना बड़ा राज्य हो सकता है, इसलिए वो भी उनको नहीं पहचान पाए। एक दिन बहू सास के बाल गूंथ रही थी। उस समय उनकी पीठ पर एक तिल देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा तिल तो मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट ना हो जाए। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया कि पीठ पर जैसा तिल है वैसा ही मेरी सास के पीठ पर भी तिल था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना किया था, इसलिए वो घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। तो आज की हमारी कहानी यहीं तक की थी और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।